जैसे आईटी जायंट्स ने फ्रेशर्स हायरिंग रोक दी है? क्या आप कैंपस प्लेसमेंट खत्म होने वाला है? क्या एआई ने एंट्री लेवल जॉब्स को डेंजर में डाल दिया है? अगर आप फ्रेशर हो या फिर आईटी में करियर स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। विप्रो के नो टारगेट हायरिंग प्लान, कैंपस हायरिंग पॉज के रीजंस, एआई का इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जॉब्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्रेशर्स को आप क्या करना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके करियर का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, सो वॉच टिल एंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा, आपकी दोस्त, और यहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग करियर गाइडेंस, जॉब टिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स की दुनिया एंड मेनी मोर सच टॉपिक्स। रिसेंटली एज पर न्यूज एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट, विप्रो ने फ्रेशर्स हायरिंग एग्रेसिवली कंटिन्यू नहीं की है एंड कंपनी का फोकस अभी डिमांड बेस्ड हायरिंग पे शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हायरिंग परमानेंटली बंद हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि कंपनीज अभी उतने अमाउंट ऑफ फ्रेशर्स हायर नहीं कर सकती जितना कि पहले मास हायरिंग के टाइम पे होता था। पैंडेमिक के बाद अराउंड 2021 एंड 22 कंपनीज ने बहुत सारी हायरिंग की थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अब मार्केट कंडीशन एंड ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडॉप्शन कंपनीज को हायरिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ रही है। विप्रो हायरिंग पॉज का मेन रीजन आखिर है क्या? सबसे पहला एंड बिगेस्ट रीजन है लेस डिमांड इन प्रोजेक्ट। जब क्लाइंट्स के पास नए प्रोजेक्ट्स ही कम आते हैं तो नेचुरली कंपनीज को नए एम्प्लॉयज हायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी ग्लोबल क्लाइंट्स जैसे कि यूएस, यूरोपियन कंपनीज कॉस्ट कटिंग मोड में जा रही है। वो नए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स भी डिले कर रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट्स ही मार्केट में कम अवेलेबल है तो विप्रो जैसी कंपनीज ऑब्वियसली हायरिंग स्लो करेगी ही, उन्हें करना ही पड़ेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर कंपनी के पास काम ही नहीं तो नए लोगों को हायर करने का क्या ही मतलब बनेगा। दूसरा मेजर रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फ्रेशर जॉब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया हुआ है। पहले जो बेसिक टास्क फ्रेशर करते थे जैसे कि बेसिक कोडिंग, राइटिंग टेस्टिंग स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंटेशन, वर्किंग ऑन सपोर्ट टिकट्स एंड रिपीटेड डेटा टास्क जैसे कि डेटा एंट्री, अब इनमें से काफी काम एआई टूल्स फास्टर कर देते हैं। चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मार्केट में अभी कोडिंग असिस्टेंट्स एंड ऑटोमेशन जैसे टूल्स अवेलेबल है। ये टूल्स सिंपल एंड इजी कोड जनरेट कर सकते हैं। टेस्टिंग में ऑटोमेशन के टूल्स मैनुअल टेस्टिंग का काम बहुत अमाउंट से रिड्यूस करते हैं। इसलिए इन टुडेज एरा कंपनी सोच रही है कि जब एआई एंड ऑटोमेशन से ही काम होता है तो मास फ्रेशर्स हायरिंग क्यों ही करे, एंड यही सबसे बड़ा चैलेंज हो चुका है फॉर एंट्री लेवल जॉब्स। इसके साथ ही दोस्तों 2021 एंड 2022 में आफ्टर पैंडेमिक आईटी कंपनीज ने बहुत सारी हायरिंग्स कर ली थी, जिसे हम बोलते हैं ओवर हायरिंग। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेशर्स को ऑफर लेटर्स दिए गए थे, लेकिन बाद में मार्केट डिमांड ही स्लो हो गई। एज अ रिजल्ट बहुत सारे एम्प्लॉयज बेंच पे आ गए, यानी कि विदाउट प्रोजेक्ट्स दे आर टेकिंग सैलरी। अभी सिचुएशन ऐसी है कि कंपनीज को अभी उन एम्प्लॉयज को जो बेंच पे है उन्हें प्रोजेक्ट्स देना स्टार्ट करना है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से स्लो हायरिंग स्टार्ट हुई है। विप्रो भी पहले करंट वर्कफोर्स ऑप्टिमाइज करेगा एंड देन दे विल स्टार्ट हायरिंग न्यू फ्रेशर्स। कैंपस हायरिंग पॉज मीन्स परमानेंट स्टॉप नहीं है। विप्रो की ये लेटेस्ट न्यूज सुन के बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो सकते हैं कि कैंपस हायरिंग पॉज मतलब जॉब्स ही खत्म हो गए। गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉज मतलब अब सिलेक्टिव हायरिंग ही होगी, रोल स्पेसिफिक हायरिंग होगी एंड स्किल बेस्ड हायरिंग होगी। कंपनीज अभी इमीडिएट प्रोजेक्ट नीड के हिसाब से ही हायरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। कंपनीज जहां मास हायरिंग में 10,000 प्लस फ्रेशर्स एक साथ हायर कर लेते थे, वो मॉडल अभी स्लो हो जाएगा, लेकिन टैलेंटेड कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेगी। अब जानते हैं फ्रेशर्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फ्रेशर्स के लिए बिगेस्ट इम्पैक्ट है कंपटीशन इंक्रीज होना। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले एवरेज स्टूडेंट भी मास हायरिंग में सिलेक्ट हो जाता था एंड कंपनीज यूज्ड टू हायर हिम। पर अगर अब कंपनीज फ्यूअर ओपनिंग्स ही निकालेगी तो सिलेक्शन ऑब्वियसली टफ तो होगा ही। अब सिर्फ डिग्री से काम नहीं होगा, अब आपके पास डिग्री के साथ स्किल्स भी चाहिए। स्किल्स जैसे कि कोडिंग स्किल्स, लर्न जावा, पाइथन। इसके साथ यू नीड टू हैव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, some basic idea on cloud, knowledge of basic AI tools and some hands-on experience on real-time projects. Guys, अगर आप skilled हो तो अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी, इसलिए पैनिक मत होना। अगर आप सिर्फ डिग्री पे फोकस कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एग्जाम पास होने के पॉइंट ऑफ से फोकस कर रहे हो तो आपका स्ट्रगल इंक्रीज हो सकता है। इसलिए डिग्री के साथ प्लीज स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर स्किल्स। अगर आप फ्यूचर में विप्रो ज्वाइन करने का सोच रहे हो
तो फिर देखते हैं विप्रो फ्यूचर में किस टाइप ऑफ कैंडिडेट्स को हायर कर सकता है। टू बी ऑनेस्ट, फ्यूचर में विप्रो और विप्रो जैसे और सारी एमएनसी कंपनीज ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देंगे जो रेडी टू वर्क सिचुएशन में हो, यानी कि कैंडिडेट जिनके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो, गिटहब प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस हो, फ्यू सर्टिफिकेशंस रिगार्डिंग योर स्किल्स, जिनके पास कोडिंग स्किल्स भी हो, एंड दे आर गुड इन कम्युनिकेशन एंड दे हैव क्विक लर्निंग एबिलिटी, बिकॉज कंपनीज ट्रेनिंग की कॉस्ट बचाना चाहती है। तो ये सारे स्किल्स जरूर प्रिपेयर करना। इसीलिए फ्यूचर में जॉब रेडी कैंडिडेट्स ही डिमांड में होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये हो सकता है कि एआई से जॉब्स खत्म हो जाएगी या फिर नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि हमने बात की है, एआई कुछ जॉब्स खत्म कर देगा, जैसे कि रिपीटिव टास्क, बेसिक कोडिंग, राइटिंग टेस्ट स्क्रिप्ट्स एंड राइटिंग टेस्ट स्क्रिप्ट्स। लेकिन गाइस, एआई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में क्रिएट कर रहा है, जैसे कि एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन टेस्टर, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट। तो गाइस, बिल्कुल पैनिक मत होना, जॉब्स खत्म नहीं हो रही है, जॉब्स ट्रांसफॉर्म हो रही है। चलो अब बात करते हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। फोकस ऑन बिलो स्किल्स। फर्स्ट वन कोडिंग, जैसे कि जावा, पाइथन। सेकेंड वन लर्न डेटाबेस, लर्न एसक्यूएल। थर्ड वन लर्न एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू। These are data visualization tools. Fourth one, learn clouds basics. Fifth one, learn few AI tools which are important in your industry. Fifth one, communication skills. Most of the people ignore their communication skills, but these are the basic ones. You need to learn them. Seventh one, resume building. You can use ChatGPT or any AI tool for building your resume. Eighth one, your networking. Improve your networking via LinkedIn. 9th point, gain some experience. Gain some real-time experience via internship. Remember guys, जो स्टूडेंट अपस्किल करेगा वही मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसके साथ आपके कॉलेज को भी सिर्फ प्लेसमेंट असिस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है। कॉलेजेस को उनके स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जैसे कि इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स टू गेट सम रियल टाइम एक्सपीरियंस, कोडिंग लैब्स, मॉक इंटरव्यूज एंड इंटर्नशिप टाइप्स विद दी कंपनीज। जो कॉलेज ये सारी चीज अडेप्ट करेगा, उनके स्टूडेंट्स को प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। अब बात करते हैं 2026 में हायरिंग्स कैसे हो सकती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, 2026 में हायरिंग इंप्रूव हो सकती है अगर ग्लोबल इकोनॉमी की सिचुएशन थोड़ी बहुत बेटर हो जाए और आईटी स्पेंडिंग इंक्रीज हो। लेकिन यहाँ पे हायरिंग पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि लेस मास हायरिंग, मोर फोकस ऑन एआई स्पेसिफिक रोल, मोर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब अपॉर्चुनिटीज, मोर फ्रीलांसिंग वर्क एंड मोर रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी। सो टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये नहीं लगता कि मार्केट खत्म हो रहा है। एज पर माई ओपिनियन, मार्केट इवॉल्व हो रहा है। चलो अब कुछ हिडन ट्रूथ के बारे में बात करते हैं जो स्टूडेंट्स को कोई नहीं बताता। ट्रूथ ये है कि पहले के टाइम पे डिग्री इनफ थी टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटी, पर अब डिग्री के साथ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास रियल टाइम प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप इन सारी चीजों पे फोकस करोगे तो ही आपको जॉब मिलेगी। अगर आप अभी भी सिर्फ आपके मार्क्स के भरोसे रह रहे हो तो आप बहुत बड़ी रिस्क लेने वाले हो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल स्किल्स सीख रहे हो तो फ्यूचर आपका ब्राइट है। दोस्तों, हर जनरेशन को कोई ना कोई एक चैलेंज तो फेस करना पड़ता ही है। पहले रिसेशन था, फिर पैंडेमिक आया, अब एआई। लेकिन रिमेंबर, विनर्स वही बनते हैं जो ये चेंजेस अडेप्ट करते हैं। तो गाइज, आज से ही स्किल्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। हर दिन डेली आपको एक आवर कोडिंग पे इन्वेस्ट करना है, हर वीक आपका टाइम आपको प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है, आपको आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना है, नेटवर्किंग इंक्रीज करना है एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज। अपॉर्चुनिटीज अभी भी है, बट कंपटीशन थोड़ा स्मार्ट हो गया है। तो दोस्तों, विप्रो हायरिंग पॉज का मतलब एंड नहीं है, इसका मतलब है मार्केट अभी स्मार्ट हो रहा है। कंपनीज क्वांटिटी नहीं क्वालिटी हायर करेगी। अगर आप फ्रेशर हो तो टेंशन मत लो, प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करो। कमेंट में बताओ आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है, विप्रो, एलटीआई, एक्सेंचर, इन्फोसिस या बार्कलेज। और अगर आपको ऐसे ही करियर अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो रिगार्डिंग योर स्विच और ज्वाइनिंग एज एन फ्रेशर, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, या फिर आप आपका क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।